कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम सिंह का बड़ा बयान, कहा गठबंधन के खिलाफ हूं, नहीं करूंगा प्रचार। मुलायम ने कहा समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव जीतने में थी सक्षम, जीत जाते 300 सीटें। मुलायम ने अखिलेश के टिकट बंटवारे को लेकर उठाए सवाल, कहा जिनके टिकट कटे हैं वो अब क्या करेंगे, 5 साल के लिए तो मौका गंवा दिया। मुलायम सिंह के बयान पर पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह का बयान, समाजवादी पार्टी मुलायम के हमेशा साथ। मुलायम सिंह के बयान पर बीजेपी नेता महेश शर्मा का बयान, कहा पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है, राज्य की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अखिलेश के साथ रोड शो में राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, पीएम के पास काला धन होने के लगाए आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बताया ऐतिहासिक, कहा युवा सोच आगे बढ़े इसीलिए अखिलेश के साथ किया गठबंधन। अखिलेश ने जताई यूपी चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद, राहुल ने बीजेपी पर बोला निशाना, कहा गठबंधन उखाड़ेगा गुस्से और नफरत की राजनीति की जड़ें। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से गठबंधन करके बीजेपी की जीत को किया आसान, अब समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबना तय। समाजवादी पार्टी सरकार ने मंत्री रहे नारद राय ने बीएसपी ज्वाइन की, बलिया से लड़ेंगे चुनाव। मथुरा में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी का विवादित बयान, बिदूड़ी ने संस्कारों को लेकर सोनिया और मायावती पर कहे आपत्तिजनक शब्द। आज पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में सर्वदलीय बैठक, सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चुनावी चंदे की पारदर्शिता का उठा सकते हैं मुद्दा। आज शाम 7 बजे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की ऑल पार्टी मीट, बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। हरियाणा में जाट आंदोलन का आज दूसरा दिन, जाट आरक्षण समिति का हरियाणा में 19 जगहों पर धरना। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बर्फबारी और कई जगह हिमस्खलन का अलर्ट, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। कोहरे ने फिर रोकी दिल्ली की रफ्तार, कई इलाकों में सुबह विजिबिलिटी 0, सुबह का तापमान 9.9 डिग्री। कोहरे की वजह से आज भी रफ्तार पर असर, दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें लेट, 10 का समय बदला, एक ट्रेन कैंसिल की गई। महात्मा गांधी की आज 69वीं पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी जाएंगे राजघाट। बापू के शहीद दिवस पर सुबह 11 बजे रखा जाएगा 2 मिनट का मौन, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी की 2 मिनट मौन की अपील। यूपी चुनाव में चौथे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने फिर लिखी रिजर्व बैंक को चिट्ठी, आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नगद निकासी की लिमिट बढ़ाने की मांग। गोवा में पणजी में बीजेपी ने जारी किया विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र, सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया जारी। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग पर गोवा के बीजेपी अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने कहा जीत मिली तो पर्यटन विकसित करेंगे, सभी को मुहैया कराएंगे अच्छी शिक्षा के अवसर। पंजाब के फरीदकोट में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कहा जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ न्याय नहीं किया, ऐसे लोग बादल के साथ न्याय करेंगे उम्मीद नहीं। पीएम ने रैली में लोगों से कहा केंद्र में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने सीएम बादल को लगातार किया परेशान, पंजाब की बेहतरी के लिए सोच समझ कर दें वोट। रैली के मन से पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर भी लगाए आरोप, कहा कांग्रेस ने युवाओं को आतंकी बताया तो आम आदमी पार्टी बता रही है नशेड़ी। पंजाब के लंबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने रैली में भरी हुंकार, कहा हमने पहले भी सरकार बनाई, इस बार भी बनाएंगे। अमृतसर की रैली में वित्त मंत्री अरुण जेटली का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, अमरिंदर और उनके परिवार को स्विस बैंक में कालाधन जमा होने का आरोप लगाया। पंजाब की लंबी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया केजरीवाल को डरपोक उम्मीदवार, लेकिन बोले 2014 दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हल्के में लेने की नहीं करूंगा गलती। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के बुरे हाल के लिए बादल को बताया जिम्मेदार, कहा 14 सीट पर से मिट जाएगा अकाली दल। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, 18 जनवरी को गोवा में दिए भाषण में पैसा लेकर वोट वाले बयान पर नाराज। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल के बयान मामले में 31 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। चुनाव आयोग ने चेतावनी के खिलाफ केजरीवाल ने नहीं की थी कोर्ट जाने की अपील। पंजाब के मुक्तसर में एक एनआरआई ने से पकड़ा गया 3 लाख का कैश, पुराने नोट भी शामिल, इनकम टैक्स को सौंपा गया मामला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी से चुनावी तैयारियों पर पड़ा असर, आर्मी से ली जा रही है मदद, 25 बूथों पर विशेष तैयारी। यूपी के हाथरस में सादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी ने चुनावी सभा में एसडीएम को धमकाया, प्रशासन ने नहीं दी थी सभा की इजाजत। पानी की समस्या से परेशान झांसी के
गुमनावारा इलाके में लोगों का मतदान नहीं करने का फैसला। गांव वालों ने कहा है 16 साल से लड़ रहे हैं पानी की लड़ाई। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस पर निशाना। कहा फडणवीस की गुंडों वाली बन गई है इमेज। शिवसेना एमएनएस में गठबंधन की चर्चा तेज। राज ठाकरे के करीबी नेता बालानंद गांवकर रविवार को मातोश्री पहुंचे। मुंबई में कांग्रेस के पार्षद और बीएमसी में विपक्ष के पूर्व नेता देवेंद्र अंबेडकर ने छोड़ी कांग्रेस। शिवसेना का दामन थामा। कहा संजय निरुपम कर रहे थे उपेक्षा। मुंबई समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी के बयान पर भड़के मुस्लिम संगठन। रैली में मुसलमानों के बेहुदा टिप्पणी की। मराठा मोर्चा 31 जनवरी को मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में मोर्चा निकालने की तैयारी में। नौकरियों में आरक्षण की मांग। पुणे में इंफोसिस के कर्मचारी रेसिला राजू की कंप्यूटर के तार से गला दबाकर हत्या। रविवार को दफ्तर में मिला शव। रविवार को छुट्टी के बावजूद जरूरी काम से दफ्तर आई थी रेसिला। कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड मुंबई से लिया गया हिरासत में। पूछताछ जारी। मुंबई में मीठी नदी पर साइकिल ब्रिज बनाने की तैयारी। एमएमआरडीए का 17 एकड़ पर नेचर पार्क बनाने का फैसला। महाराष्ट्र के मंचर इलाके में पुणे नासिक हाईवे पर लगाया गया जाम। किसानों की बैलगाड़ी खेल परंपरा पर लगी पाबंदी हटाने की मांग। हरियाणा के फरीदाबाद में छेड़छाड़ से परेशान दलित लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। घर वालों के मुताबिक कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। राजस्थान के भरतपुर में एक नाबालिग छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या। 3 लोग पकड़े गए। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1 किलो सोना बरामद। 2 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के गैंगस्टर मंजीत महल के पिता श्रीकृष्ण की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की खोज में जुटी पुलिस। दिल्ली में चोरों के जूनियर गैंग के निशाने पर शादी समारोह। 60 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार। राजस्थान के दौसा रेलवे स्टेशन पर 19 साल के दिव्यांग की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत। 12वीं में पढ़ाई कर रहा था युवक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक विधवा की कराई गई शादी। 1.5 साल पहले पति की बीमारी की वजह से हो गई थी मौत। पटना के क्राइस्ट चर्च स्कूल में अपने 3 छात्रों को स्कूल से निकाला। फंक्शन के नाम पर पैसे लेने के मामले में अभिभावकों ने उठाए थे सवाल। यूपी के हापुड़ में एक महिला को बंधक बनाकर 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। वारदात के बाद से आरोपी फरार। आगरा में पकड़ा गया 50 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वंचित देवेंद्र जाट। दिल्ली में पशु व्यापारी से 50 लाख की लूट की बात कबूली। झारखंड के धनबाद में झरिया से बीजेपी विधायक संजीव सिंह के बॉडीगार्ड को बदमाशों ने गोली मारी। हालत गंभीर। सेंट्रल अस्पताल में भर्ती। यूपी के संभल में अवैध हथियारों के रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 51 देसी पिस्टल और 6 राइफल बरामद की। आगरा में चुनाव के लिए चलाई जा रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। 25 हथियार और कई पिस्तौल बरामद। यूपी में समाजवादी पार्टी विधायक बैजनाथ पासवान से रंगदारी मांगने का मामला। जेल में बंद राजू कन्नौजिया अपराधी पर विधायकों से 17 लाख रुपए मांगने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल से गायब बच्चा बरामद। सौदा करते बच्चा चोर गिरफ्तार। एमपी के बैतूल में बेटियों को बचाने का खुलासा। पुलिस ने 2 बच्चियों को किया बरामद। आश्रम को सौंपा। एमपी के भिंड में सरेरा छेड़छाड़ पर युवती ने की मनचले की पिटाई। मजनू ने कान पकड़कर माफी मांगी। एमपी के मालवा में छात्राओं ने चप्पल से की मनचलों की पिटाई। प्रिंसिपल की मौजूदगी में हुई धुनाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 195 नक्सलियों की लाल आतंक से तौबा। जन आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के सामने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाथियों का आतंक। 300 एकड़ की फसल कर चुके हैं बर्बाद। गांव वालों का 6 महीने से जीना मुहाल। मध्य प्रदेश के मुरैना में सीएम शिवराज सिंह ने किया ओला प्रभावित इलाकों का दौरा। किसानों को दिया आश्वासन। कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा का आरोप। कांग्रेस को अब कार्यकर्ताओं की नहीं मैनेजर्स की जरूरत। यूपी के कन्नौज में सरकारी स्कूल बदहाल। जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर। शिक्षा विभाग बेखबर। एमपी के अशोकनगर में लाइलाज बीमारी से परेशान 13 साल की मासूम। नाक, कान और मुंह से निकलता है खून। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शादी का झांसा देकर युवती को भगाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। युवती भी बरामद। राजस्थान के टोंक में अवैध शिकार करने वालों ने गांव वालों पर बोला हमला। शिकारियों की हुई पिटाई। एक शिकारी फरार।
उत्तराखंड के कोटद्वार में बिजली के पोल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत, पोल में अचानक बिजली आने से हुआ हादसा। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट में 26 धुनों में गूंजा शौर्य का संगीत, स्क्वाड्रन लीडर जी जयचंद्रन ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। कार्यक्रम में 16 सेना के बैंड्स के अलावा 16 पाइप एंड ड्रम बैंड भी शामिल हुए। गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन, बैरक में सेनाओं की वापसी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन और संसद भवन चमचमाती रोशनी से नहाए। 400 साल पुराना है बीटिंग द रिट्रीट का इतिहास। हर साल 29 जनवरी को होता है आयोजन। बजट में बढ़ सकता है सर्विस टैक्स, 15% से बढ़कर 16 से 18% करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं वित्त मंत्री। नोट बैन के 1 महीने बाद जनधन खातों से 5,000 करोड़ रुपए निकाले गए। 7 दिसंबर को जनधन खातों में जमा राशि 74,610 करोड़ रुपए थी। 7 मुस्लिम देशों पर बैन को लेकर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ा विरोध, कई शहरों में प्रदर्शन। शिकागो, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। 7 देशों पर बैन को बताया गैर कानूनी। ट्रंप ने कहा बैन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, फिर मीडिया पर भड़के गलत ढंग से पेश करने का लगाया आरोप। 7 मुस्लिम देशों पर बैन के खिलाफ अमेरिका के 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरल भी ट्रंप के फैसले को चुनौती देने का ऐलान कर चुके हैं। ब्रिटेन में ट्रंप के खिलाफ दस्तखत की मुहिम, मुस्लिम देशों पर अमेरिका के बैन के खिलाफ 8 लाख लोगों के हस्ताक्षर। ब्रिटिश संसद में बन सकता है बहस का मुद्दा। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता जेरेमी ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध वाले फैसले को नहीं लेते वापस तो ब्रिटेन में बैन हो सकती है उनकी एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध के खिलाफ इजरायल में भी प्रदर्शन, इजरायल के लोगों ने बताया गलत फैसला। जॉर्डन में एक सीरियाई शरणार्थी बच्चे को अमेरिका में इलाज की जरूरत, कैंसर का मरीज है 7 साल का मोहम्मद, लेकिन मुस्लिम देशों पर ट्रंप के बैन के बाद परेशान है परिवार। मलेशिया के पास समुद्र में डूबी नाव से बचाए गए 23 चीनी नागरिक समेत 25 लोग, 6 लोग अभी लापता। सीरिया के शहर देर कानो छोड़ रहे हैं विद्रोही, इदलीब के लिए पलायन जारी। यमन में अमेरिकी सेना का हमला, आतंकी संगठन अलकायदा ने 57 आतंकियों की मौत। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की पहली सैन्य कार्रवाई। चिली में जला जंगल का 4 लाख हेक्टेयर इलाका, आग बुझाने में आ रही है दिक्कतें। आग लगने के दोषी 43 लोगों की हुई पहचान। बेलारूस में निकाली गई ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर चलाने की खूबी और परखी गई उनकी ताकत, मुकाबला देखने पहुंचे हजारों लोग। लंदन में बारिश के बीच चीन के ल्यूनर न्यू ईयर का जश्न जारी, मनाई जा रही है चीन के नए साल की खुशी। हांगकांग में भी चीन के लूनर न्यू ईयर का जश्न, 23 मिनट तक चली आतिशबाजी देखने पहुंचे 3 लाख लोग। भारत ने इंग्लैंड को नागपुर में दूसरे T20 मैच में एक रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से हराया। सीरीज अब 1-1 से बराबर। 8 विकेट खोकर भारत ने बनाए 144 रन। विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। अंडर 19 क्रिकेट टीम के फिजिकल ट्रेनर राजेश सावंत की मौत पर सस्पेंस गहराया। सावंत का एक होटल में मिला था शव। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हारी सानिया मिर्जा, 7वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। 2-6, 4-6 से हार। पद्मावती की स्क्रिप्ट को लेकर संजय लीला भंसाली की सफाई, कहा पद्मावती की कहानी में खिलजी और रानी पद्मावती के बीच प्यार जैसा नहीं है ड्रीम सीक्वेंस, राजस्थान से करता हूं प्यार।